घबराए नहीं दिखलाए थे तुम, अंग्रेजों ने ढाए जुल्म सितम, घबराए नहीं दिखलाए थे तुम, झंडे को हवा में लहरा कर वीरों ने बढ़ाए अपने कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। आज 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के महायुद्ध को हुए 54 वर्ष हो गए हैं। इसी दिन भारत की इस युद्ध में महान विजय हुई थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियारों के साथ भारतीय सशस्त्र सेना के आगे आत्मसमर्पण किया था और इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम मिट गया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का सूर्य उदय हुआ था। इस युद्ध के 54 साल पूरे होने पर देश के कोने कोने में ये समारोह विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अम्बाला जिला अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन अमरजीत शर्मा ने की। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सेवानिवृत्त कर्नल हिम्मत सिंह कौशल, विंग कमांडर अशोक चौहान, सूबेदार MP सिंह, हवलदार कंवर राणा, श्री गंग, श्री SP शर्मा, सूबेदार मेजर कृष्ण लाल, श्रीमती उषा चंदेल तथा अनेक अधिकारीगण, वीर वीरांगनाएं तथा पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। अंग्रेजों ने ढाए जुल्म सितम, घबराए नहीं दिखलाए थे तुम, अंग्रेजों ने ढाए जुल्म सितम, घबराए नहीं दिखलाए थे तुम, झंडे को हवा में लहरा कर वीरों ने बढ़ाए अपने कदम। प्यार सभी को भारत से हर मिटने को तैयार रहे, हर चीज भुला दे लेकिन वीरों की शहादत याद रहे। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संस्कृति हमारा, वो आसमां हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये थोड़ा सा लाइट नहीं गड़बड़ कर दिया। जो भी हमें पता लग जाए कि ये परिवार एक वीर गतिकों और शहीदों का परिवार है, तो हमारे सामाजिक सभी के दायित्व बनता है कि उस परिवार को हम संबंधन से पूरा उनका साथ दें। कोई भी आ सकते हैं हमारे पड़ोस में, हमें पता होगा कि ये परिवार शहीदों का परिवार है। मेरा ये सुझाव है, एक ये सुझाव है कि हमें ना हमारी सरकार को चाहिए 6th क्लास से जो हमारी इंडियन आर्मी है एक सब्जेक्ट कंपलसरी किया जाए, जिससे हम सभी को इंडियन आर्मी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो ये परमवीर चक्र जिनको मिलते हैं उनका बचपन से लेके एंड तक वीर गति को प्राप्त कैसे, उनको परमवीर चक्र कैसे मिला, उनकी जीवनी किताबों में दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल से इंडिया में ऐसा जनरल आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल उन जनरलों में से है जिस भी ऑपरेशन को इन्होंने हाथ में लिया उसमें कभी हार नहीं हुई। 62 में हम लोगों को डिबैकल हुआ था, लेकिन उसका बदला 67 में डोकलाम में चलने वाला जनरल यही
जनरल सगत सिंह थे, जिसमें कि चाइना को इन्होंने बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर से, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं मिलते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सॉरी रेफर कांग्रेस, लेकिन वहाँ जनरलों को ऑर्डर नहीं मिलते थे भी कोई भी आप ऐसा पंगा लो, लेकिन इसने बोलना, ये मेरे ख्याल से उस टाइम ब्रिगेडियर थे, तो इन्होंने माउंटेन ब्रिगेड के थे, इन्होंने उनके ऊपर जो बड़ी से बड़ी गन हमारे पास अवेलेबल थी वो खोल दी, वो हमारी जमीन को कब्जा कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको वहाँ कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया था, इन्होंने अपनी लाइन आगे बढ़ा दी। ये वो जनरल थे पहले। आपने 1971 में मेघना रिवर क्रॉसिंग ऑफ सुना, वो ही एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी वजह से ढाका इंडियन आर्मी के कब्जे में। एक्चुअली जो हमारे जनरल थे, हमारी गवर्नमेंट का कभी ये मकसद नहीं था भाई हमें यहाँ पे इसको वो करना है, अलग करना या उसको कब्जा करना है। उनका सिर्फ ये था कि हम सिर्फ पाकिस्तान की फौज को यहाँ से हटाएंगे, लेकिन इसने बोला जब हराएंगे तो हम कब्जा भी करेंगे। ये वही जनरल सगत सिंह थे। इन्होंने मेघना रिवर कैसे क्रॉस की? इन्होंने मेघना रिवर एक बहुत बड़ी रिवर है, जो लोग वहाँ फील्ड में रहे हैं उनको पता होगा, उसके ऊपर हेली ब्रिज बनवाया। इन्होंने हेली ब्रिज कैसे बनाया? जो इनको एरिया दिया था, और ये जो इसका ईस्ट ऑफ बांग्लादेश जो आज है, वो एरिया इनके ऊपर 3 करोड़ था सर, कर्नल सर, जनरल सगत 33 तो मेरे ख्याल से किसी और का था। ये जो ईस्ट जो हुआ था, तो वहाँ 4 करोड़ का। तो इन्होंने ब्रिगेडियर चंदन सिंह, अच्छा ये हैपन टू बी बोथ ऑफ देम राठौर्स, तो इन्होंने ब्रिगेड एयर कमोडोर चंदन सिंह को बोला भी आप हमें हेलीकॉप्टर्स दो और आप मुझे 3 दिन के लिए हेलीकॉप्टर दो, तो हम बांग्लादेश को कब्जा कर लेंगे। तो उसने बोला सर मेरी तो अथॉरिटी नहीं है, मुझे तो अपने एओसीसी से पूछना पड़ेगा। उसने उसको बोला राजस्थानी में, कहीं जा आप लड़ाई में आ रहे हो, पीछे मुड़ के थोड़ी देखते हैं, आप यहीं दे हो मेरे को। तो उन्होंने जो उनके कंट्रोल में हेलीकॉप्टर्स थे उस टाइम, छोटे हेलीकॉप्टर हुआ करते थे जिसमें 5-7 आदमी ही जा सकते थे, चीता चेतक। तो ये 16 हेलीकॉप्टर इन्होंने किए और सारी रात जो हमारी जो फौज थी उस साइड में, उसको सारी रात इधर उतारते रहे और दिन में भी चालू रहा। तो बीबीसी ने एक समाचार, क्योंकि उस टाइम बीबीसी बहुत चलती थी, वही न्यूज़ दिया करती थी, उसने ये न्यूज़ दे दिया कि भारतीय सेना ने मेघना रिवर क्रॉस कर लिया है और एक ब्रिगेड इस तरफ पहुंच गया। तो वहाँ जो पाकिस्तानी ब्रिगेड था, वहाँ पे फुल फ्लेज ब्रिगेड था, उनके पास बहुत स्ट्रेंथ थी, और यहाँ से ये सिर्फ रात को 200, 250, 300 आदमी ही क्रॉस कर पाए। तो सेकंड डे जो बीबीसी की न्यूज़ उन्होंने सुनी, उन्होंने सोचा मारे गए हम, तो वो तो तैयार ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। तो साथ में उनको ये भी हो रहा था कि नेवी ने वेस्टर्न साइड में ब्लॉकेड कर दिया और वहाँ से कोई उनके सपोर्ट नहीं मिल सकती, और यहाँ से भी जो प्रेशर पड़ा हुआ था जो वेस्टर्न साइड से और नॉर्थन साइड से, सबको पता था कि अब हमारी हार होगी। तो उन्होंने अपना जो एक कैप्टन साहब को भेज दिया यहाँ पे, हमारी जहाँ पे फौज गई थी, वहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उनको बोला कि साहब हम सरेंडर करना चाहते हैं, आप सरेंडर ले लो। अब यहाँ कोई ब्रिगेड था ही प्रैक्टिकल, लेकिन उनको बीबीसी ने दे दिया न्यूज़। अब ये बड़ी समस्या हो गई। उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने बोला यार सरेंडर ऐसे थोड़ी होता है, तो आगे बोल गया सरेंडर हो गया। सरेंडर के लिए तो परेड होती है प्रॉपर, आप ऐसा करो परेड की तैयारी करो, जब हो जाए तब बताना, तब हम लेंगे सरेंडर। तब इन्होंने फ़ोन किया पीछे, बोला साहब ये तो सरेंडर करने पर तैयार है, कोई ब्रिगेड कमांडर भेजो इधर। फिर वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर आए अगले दिन, फिर वो सरेंडर हुआ, और वो जैसे ही पता लगा कि सरेंडर हो गया, फिर जनरल सगत सिंह वहाँ रुके नहीं, वो ढाका आके ढाका कैप्चर सगत सिंह ने किया। और बाद में आपको सबको शायद पता भी होगा, जो गवर्नर ऑफ ढाका जनरल सगत सिंह को ही बनाया गया।
ही वाज द जनरल सेक्रेटरी। इससे पहले आपको शायद पता हो आजाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।